अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट लर्न एंड सर। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल सईद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद युवाफ के 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट होने वाले एंड टेस्ट की आंसर की पे। तो इस आंसर की को हम टोटल 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश और फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलें देख लेते हैं सबसे पहले कौन से इंग्लिश के MCQ। तो जो MCQ मैं आपको करेक्ट मार्क करवाऊंगा, आपने वो वाले करेक्ट कंसीडर करने हैं। यहाँ पे जो टिक हुए हैं वो सारे सही नहीं हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला MCQ था, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द क्लब। क्लब में सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या था? डिटर्मिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी। सो MCQ नंबर 1 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा, ठीक है जी। आगे MCQ नंबर 2 है, हु डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स अबाउट डिटर्मिनेशन। तो जॉर्कन से डिसएग्री कौन करता है डिटर्मिनेशन के हवाले से? वो कहता है कि डिटर्मिनेशन कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, ठीक है जी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन दूसरे के लिए है हमारे पास चार्ली, जहाँ पे लिखा गया टर्बट, ठीक है जी। आगे है MCQ नंबर 3, व्हाट डिड गॉर्जियस डू टू क्रिएट ए पोस्ट। तो वो क्या करता है? पॉलिटिक्स, ठीक है जी। 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 4 है, शी श्रीक्ड हिस्टेरिकली। यहाँ पे आपने क्या करना था? हिस्टेरिकली का आपने सिनोनेम बताना था। तो 4 के लिए जो हिस्टेरिकली का सिनोनेम है वो है अल्फा ऑप्शन में, जिसमें लिखा गया है वाइल्डली, ठीक है जी। आगे है MCQ नंबर 5, शी फॉट विद क्लेंच्ड टीथ डेस्परेटली। यहाँ पे क्लेंच्ड का सिनोनेम बताना था, तो 5 के लिए क्लेंच्ड का सिनोनेम है करेक्ट ऑप्शन चार्ली, जिसमें लिखा गया रिप्रेस्ड, ठीक है। परहैप्स आई शुड हैव डिजिस्टेड एंड कम बैक इन एन आवर और मोर। डिसिस्टेड का सिनोनेम बताना था, तो डिसिस्टेड का जो सिनोनेम है वो है डिसकंटिन्यूड, ठीक है। 6 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 7 है, आई कुड हैव टॉर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ओन फ्यूरी एंड एंजॉयड इट। फ्यूरी का सिनोनेम बताना था, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, सो इसका सिनोनेम है डेल्टा ऑप्शन एंगर, ठीक है। शी हैड फॉट विलियंटली टू कीप मी फ्रॉम अननोइंग सिगरेट, ठीक है। वेलियंट का सिनोनेम आपने बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, जिसमें लिखा गया हीरोइकली, ठीक है जी। आगे 9 है, हु ब्रिंग्स द न्यूज़ ऑफ द लैंडिंग ऑफ स्पेसशिप। लैंडिंग ऑफ स्पेसशिप की न्यूज़ लेके आती है एलन, तो 9 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 10 है, हु सेज डैट दे शुड गो टू द सेलर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास चार्ली। 10 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, मिस्टर स्प्लेडिंग्स, ठीक है जी। हाउ डज स्पेसशिप लुक। स्पेसशिप की अपीयरेंस कैसी थी? मर्की। 11 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। 12 है, व्हाट इज़ हैरीज फिलॉसफी। हैरीज की फिलॉसफी क्या थी? टेक इट ईजी वे। तो 12 में करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास चार्ली। 13 है, वेयर डज क्ले गो। क्ले कहाँ जाता है? बीच पे जाता है, सो चार्ली करेक्ट ऑप्शन है टू द बीच। 14 MCQ है, वाई डज क्ले गो टू द बीच। क्ले बीच पे क्यों जाता है? तो वो क्यों जाता है? क्योंकि वो वहाँ से टू टुक फॉर स्टफ, ठीक है जी, टू लुक फॉर स्टफ। तो 14 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 15 है, हिज फादर डैश अ बुक। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। ये सेंटेंस कंप्लीशन बेस्ड MCQ था, हिज फादर इज राइटिंग अ बुक, ठीक है जी। ऑनेस्टी नेवर डैश वेस्टेड, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल वर्डिंग है, स्टेटमेंट है या कोई सेंटेंस है या कोई बात है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है जी। ऑनेस्टी नेवर गोज वेस्टेड, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है इसका बीटा। When I met him he dashed to college। यहाँ पे पीछे पास्ट है, तो ऑफ कोर्स आपने क्या करना है? आगे भी पास्ट का यूज़ करना है। तो 17 में करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा, जिसमें लिखा गया was going। सो when I met him he was going to college। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 18 है, in which subject does Mr. Chips teach। मिस्टर चिप्स कौन सा सब्जेक्ट टीच करते थे? इंग्लिश का। 18 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 19 है, which boarding school does Mr. Chips join as a teacher। तो वो ब्रूकफील्ड को ज्वाइन करता है, ठीक है जी। 19 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 20 है, एट लास्ट रॉल्स्टन सेड इसीली। इसका क्या मतलब है? इसका 20 में करेक्ट सिनोनेम बताना था आपने, तो इसके लिए करेक्ट सिनोनेम जो है वो बनता है हमारे पास चार्ली कोल्डली, ठीक है जी। 21 है, इन टोरेंट ऑफ थॉट्स चिप्स मेड आंसर्स टू हिमसेल्फ। तो इसके लिए भी आपने क्या था? मीनिंग एक देना था इसके लिए, तो टोरेंट का आपने बताना था क्या? सिनोनेम। तो टोरेंट का सिनोनेम होता है आउटबर्स्ट। 21 में करेक्ट ऑप्शन अल्फा।
आगे द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट डैश फ्राइडे। इसमें क्या था, आपने करेक्ट प्रेपोजिशन पुट करनी थी। तो करेक्ट प्रेपोजिशन 22 में है हमारे पास चार्ली, जिसमें लिखा गया बाई फ्राइडे, ठीक है। सो बाई फ्राइडे करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 23 है माई सिस्टर हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस डैश 3 years। तो इसके लिए क्या है, सिंपल सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। जब भी हैज़ बीन आ जाए, हैड बीन आ जाए, विल हैव बीन, हैड बीन आ जाए, ठीक है। तो सिंपल 23 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली फॉर 3 years, ठीक है। 24 है द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश द कॉन्फ्रेंस रूम। तो 24 में भी आपने क्या करना था, करेक्ट प्रेपोजिशन ही पुट करनी थी। तो 24 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली एट द कॉन्फ्रेंस रूम। लास्ट MCQ है इंग्लिश का, जो आपको आया था आपके इस एंट्री टेस्ट में। द बुक वाज प्लेस्ड डैश द टेबल। तो 25 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा ऑन द टेबल, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के MCQ, ठीक है। अ लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है ये आपने बताना था। तो लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। विच वन इज़ ए वेक्टर, वेक्टर यहाँ पे गिवन क्वांटिटी में है चार्ली वेलोसिटी, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या शो कर रहा होता है, वो हमें शो कर रहा होता है वर्क को। तो 29 में करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था बीटा। 30 है बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा है, हाफ mv² वाला फार्मूला आपने लगाना था। तो 30 में जो आपके पास निकलना था ऑप्शन, वो निकलता है काइनेटिक एनर्जी 16 जूल, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास इज सन, ठीक है। 31 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, 31 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, जहाँ पे लिखा गया अर्थ, नहीं ओरिजिनल सोर्स की बात की गई है ना। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास इज सन। तो 31 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, दोबारा सुन ले, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली इसका। अ मैन इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंक्लूड दैट इट हैज़ वेट। तो क्या है, एक पर्सन है वो अपवर्ड मूव कर रहा है लिफ्ट में और उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी आपने बताना है उसके वेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो 32 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास अल्फा, जिसमें लिखा गया उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 33 है द अपेरेंट वेट ऑफ मैन मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g इज़। तो अपेरेंट वेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 33 में करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे 33 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बीटा 2mg। मतलब उसका वेट जो होगा अपवर्ड, अगर वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के, अपेरेंट वेट ऑफ मैन मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g, तो हमने अपेरेंट वेट उसका बताना था। तो अपेरेंट वेट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, 2mg हो जाएगा। 33 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 34 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो होता है अप्लाइड टॉर्क या टॉर्क के इक्वल होता है। मतलब मोमेंटम और टॉर्क के यूनिट्स भी सेम है, इनका क्या है, इनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं। सिंपल ये पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो इट इज़ इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। रेंज ऑफ हेयरिंग ऑफ बैट, बैट की हेयरिंग की आपने फ्रीक्वेंसी बतानी थी एक्यूरेट। तो 35 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, जहाँ पे लिखा गया है 1000 to 1240, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है इसका बीटा। आगे 36 में फिर से हमें फ्रीक्वेंसी से ही MCQ आया। रेंज ऑफ हेयरिंग फॉर ह्यूमन इज़ इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में बतानी थी। तो 36 ईजी सा MCQ है, आपको बताया डेल्टा 20 से 20,000 तक होती है। आगे है जी 37 विच वेव काजेज द कैंडल फ्लेम टू फ्लिकर। कौन सी वेव कैंडल फ्लेम को फ्लिकर के लिए फ्लिकरिंग करती है, कॉज करती है, ठीक है। 37 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा साउंड वेव्स। फाइन रूलिंग ईच वाइड ऑन CD फंक्शन। 38 में करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करना था 0.5 माइक्रोमीटर। 39 है टिपिकल रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज़ लाइंस पर सेंटीमीटर। सिंपल है, बुक लाइन है, करेक्ट ऑप्शन है बीटा 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 40 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास चार्ली, जहाँ पे लिखा गया जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। द टर्म RC हैज़ द सेम यूनिट एट डेट ऑफ टाइम, मतलब इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम इज़। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक तो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, दूसरा यूनिट इसका क्या होता है वो आपने बताना था। तो 42 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा वोल्ट पर मीटर, मतलब इसका फार्मूला डेल्टा V बाई डेल्टा R जो लिखते हैं उसके मुताबिक इसका यूनिट बन गया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ, फील्ड क्या है आपको ये गिवन है,
तो ई इक्वल टू एफ क्यू करना था अपने, एफ आपको गिवन था, सॉरी ई आपको गिवन था, अपने एफ फाइंड करना था। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, ई इक्वल टू एफ क्यू को मॉडिफाई करना था, एफ हो जाना था ई बाई क्यू। ई क्या था हमारे पास ये, और क्यू की वैल्यू आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे तो 43 में हमारे पास आंसर निकलेगा बीटा 2.88 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है। If potential difference between the plates of parallel plate capacitor is doubled, then energy stored in it। तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, तो 44 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा रिमेन्स सेम, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा उस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से एनर्जी पे। तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, इट विल रिमेन सेम। 45 है आगे, अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट अटैच टू ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 5, 10 एंड 10 ओहम। 3 रजिस्टर हैं, 5 ओहम, 10 ओहम और 10 ओहम के, उनसे अटैच की है एक बैटरी 50 वोल्ट की। अभी हमने बताना है करंट क्या होगा। करंट का फार्मूला अभी आपको आता है तो आप इजीली बताएंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वी क्या है 50, और ये सारी सीरीज़ वाली रजिस्टेंस को जमा करना है, सम करना है इनको, तो ये बनता है 50 डिवाइडेड बाई 25। आंसर निकलेगा करंट के लिए 2 एम्पेयर। 45 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। ठीक है जी, आ गया 46 है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो ये सिंपल किसकी डेफिनेशन है, 46 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। ठीक है, करंट की डेफिनेशन। 100 वाट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 200 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब इज। करंट की वैल्यू आपने बतानी है, P इज इक्वल टू आई वी फार्मूला आपने लगाना था, फार्मूला मॉडिफाई करना है तो बन जाएगा I इज इक्वल टू P बाई वी। P की वैल्यू ये है 100, V की वैल्यू है 200, तो सॉल्व करें तो करंट निकलेगा 0.5 एम्पेयर या 1/2 एम्पेयर। करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा 0.5 एम्पेयर। ठीक है। 48 देखते हैं आगे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑरेंज कलर इन कलर कोड कार्बन रजिस्टर। कलर कोड कार्बन रजिस्टर में जो ऑरेंज कलर होता है उसकी आपने वैल्यू बतानी थी, उसकी वैल्यू होती है 3। 48 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 49 है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मैस इन इलेक्ट्रिसिटी इज़। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन 49 में मार्क करना था आपने बीटा। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज़ इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मैस इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अ सिंपल डिवाइस विच प्रिवेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम चेंजिंग। उस डिवाइस का नाम बताना है जो करंट को प्रिवेंट करता है चेंज होने से, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। 50 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे इंग्लिश और फिजिक्स के आपके एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू। रिमेनिंग रह गया हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन, इंशाल्लाह उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।